जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे जियोग्राफी को। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जियोग्राफी होता क्या चीज़ है। देखिए, पृथ्वी की आकृति जो होती है टेढ़ टाढ़ होती है, जैसे कि ऐसे टेढ़ टाढ़ होती है। और जैसे हम लोग का क्या है, माथा उठा हुआ है, नाक उभरा हुआ है और आग पचका हुआ है, और यहाँ पर घास का मैदान है। इसी प्रकार पृथ्वी पे देखेंगे तो हिमालय उठा हुआ है, प्रशांत महासागर धंसा हुआ है, मरुस्थलीय भूमि है, जंगल है, वन है, पहाड़ है। ये सारे उबड़ खाबड़, पृथ्वी भी उबड़ खाबड़ आकृति वाली है। तो क्या है, पृथ्वी की उबड़ खाबड़ वाली आकृति या टेढ़ टाढ़ वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। इसी जियोइड से ही जियोग्राफी शब्द बना हुआ है। ठीक है, हाँ। तो इसके अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जिसे हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी कह देते हैं। इसके पढ़ने के बाद हम लोग जियोलॉजी को पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो उसे कहते हैं उसे हम लोग जियोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। फिर इसके बाद पृथ्वी को टॉप से देखेंगे कैसा लग रहा है, तो उसे टोपोग्राफी कहते हैं। ये तीनों पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों पढ़ लेने के बाद हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड का जियोग्राफी देखेंगे। इंडिया एंड वर्ल्ड का जियोग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो पहले एस्ट्रोनॉमी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हाँ। तो इसको देखते हैं, एस्ट्रोनॉमी अच्छा है, रियल में होता क्या चीज है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। देखिए, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है अंतरिक्ष का अध्ययन करना ही एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी को रशियन लैंग्वेज में हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान का, अंतरिक्ष का अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। और अंतरिक्ष क्या होता है रियल में, देखिए अंतरिक्ष उसे कहते हैं, आप देखिए सामने देख रहे हैं जो भी दिखाई दे रहा है वो जमीन है। ठीक है, जैसे घर द्वार मकान कपड़ा ये सारे क्या है, ये आपका जमीन है। लेकिन ऊपर देखने पे जो चीजें दिखाई दे रही है, सूर्य चंद्रमा बादल, ये सारे क्या है, ये अंतरिक्ष है। और आसमान में सर्वाधिक संख्या में आपको तारे ही दिखाई देते हैं, तारे ही दिखाई देते हैं। तो रात को ताकेंगे तो क्या दिखाई देगा, टोटल तारे ही दिखाई देते हैं। तो टोटल तारों की संख्या कितनी है अब तक, टोटल तारों की संख्या 100 गुणे 100 अरब है, मतलब 10,000 अरब है। 100 गुणे 100 अरब, टोटल तारों की संख्या कितनी है, 100 गुणे 100 अरब है। अब देखिए, अब तारा क्या होता है, जिसके पास अपनी ही ऊष्मा होती है और अपना ही प्रकाश होता है। देखिए, जिसके पास अपनी हीट है, अपनी लाइट है। जैसे कोयला है, उसको क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, जला देंगे तो क्या होगा, ऊष्मा देगा। अब उसी ऊष्मा के कारण प्रकाश देने लगता है। तो क्या है, उसे हम लोग तारा कहते हैं, जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। तो जैसे क्या है, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के पास न तो अपनी ऊष्मा है न तो अपना प्रकाश है। और चंद्रमा के पास भी न तो अपनी ऊष्मा है न तो अपना प्रकाश है। इसी प्रकार सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, जिसके कारण अपना प्रकाश भी है। इसे ही क्या कहते हैं, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन पहचान हो सके इसीलिए इसका नाम हम लोगों ने सूर्य रख दिया है। जिस प्रकार आप क्या होता है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन आपके जो करीबी पर्सनल होता है उसका नाम सोना बाबू रखते हैं। तो इसका भी नाम हम लोग सोना बाबू रख दें क्या, इसका नाम रख दिए सूर्य, ताकि पहचान हो सके। लेकिन ये भी एक प्रकार का तारा ही है। तो तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, तारा जो होता है, तारा बनने से पहले क्या, तारा बनने से पहले वो गैसों का क्या होता है, एक लेवड़ाए, बहुत सारे गैस आपस में लेवड़ाए रहते हैं, उसे ही गैसों का बादल कहते हैं। क्या, वो ऐसे जैसे ऐसे रहते हैं, गैसों में आपस में बहुत सारे क्या होते हैं, लिभड़ाए रहते हैं, इसे ही गैसों का बादल कहते हैं। जब कोई भी चीज पास पास में आता है तो उसमें ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे आप ठंडी में क्या करते हैं, ऐसे सिकुड़ा रहता है, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही 10-15 लोग के, 4-5 लोग के ग्रुप में आते हैं तो बगल बगल से ऊष्माएं क्या होती है, निकलती रहती है थोड़ा थोड़ा। और जितने अधिक लोग रहते हो वो क्या होती है, एक जगह जाके मतलब इकट्ठा हो जाती है और वहां पे गर्मी मिलने लगती है। अब गर्मी मिलने लगेगी, इसी प्रकार यहाँ के भी चीज क्या है, पास पास है। अब पास पास है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में क्या है, पास पास है। अब पास पास हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। अब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो इसमें ईंधन के रूप में होता है क्या,
ईंधन के रूप में होता है हाइड्रोजन, और यही ऊष्मा के कारण हाइड्रोजन जो है जल जाता है हीलियम में। जैसे कैसे कागज को जलाते हैं तो क्या बनता है, कागज को जलाते हैं तो राख बनता है, हाइड्रोजन का जलाते हैं तो हीलियम में बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का संलयन हो गया हीलियम में, हीलियम में। अब ये क्या होगा, हीलियम में हो गया। अब ये जो है जल, ये क्या करेगा, उष्मा देगा, हीट देगा, जिसके कारण प्रकाश भी देने लगेगा। तो इससे बन जाएगा क्या, इससे बन जाएगा आपका तारा। यही से बन जाएगा क्या, तारा बन जाएगा। और तारों के रंग किस पर डिपेंड करते हैं, उसके तापमान पर निर्भर करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका बाहरी तापमान तारा का 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सूर्य, सूर्य इसको तारा के रूप में हम लोग सूर्य को मान लेते हैं। ठीक है, हाँ ये सूर्य है। अब क्या है, सूर्य का तापमान जो होता है बाहरी वाला 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और 6000 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य का रंग जो होता है लाल होता है। इसीलिए आप सुबह देखिए, सूर्य के उदय के समय और सूर्य के अस्त के समय देखेंगे तो सूर्य लाल लाल दिखाई देता है, और उस समय तापमान भी कम होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य का तापमान कम होगा तो वो लाल दिखाई देगा और देखने में बहुत ही मनमोहक और मस्त लगता है। तो क्या है, जब सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो क्या होता है, लाल होता है, रेड होता है, लाल होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही क्या होता है 12 बजे देखिए सूर्य भगवान एकदम खोपड़िया पर रहते हैं, खोपड़िया पर रहेंगे, देखेंगे तो क्या हो, एकदम सफेद चकाचौंध हो जाते हैं। फिर देखेंगे भाई ये क्या होलो, नीचवा तो दिखाई, ऊपरा ताक के कहेंगे भाई ये क्या होलो, नीचवा दिखाइए नहीं दे रहा है। अब ये मत करिएगा कि ऊपरा ताक के समनवा अपने वाले देख लीजिएगा, पागल हो जाएंगे। हमेशा तो पार्लर में ही देखे हैं क्या, हमेशा तो क्रीम पाउडर में ही देखे हैं, धो के आएगी मुंह डरा जाएंगे, हमारी वाली हो लो। तो ये होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा सफेद हो जाएगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, 12 बजे देखिएगा एक दिन सूर्य भगवान को चकाचौंध हो जाएंगे। तो क्या होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होता है तो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, सफेद। लेकिन लाखों में उसका तापमान हो जाएगा तो कैसा होता है, नीला हो जाता है। क्या, नीला हो जाता है। लाखों में तापमान रहेगा तो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। देखिए कम तापमान रहेगा तो लाल हो जाता है, और अधिक 6000 से अधिक तापमान रहेगा डिग्री सेल्सियस से तो सफेद हो जाता है। बहुत ही अधिक लाखों में तापमान होगा तो नीला हो जाता है। तो क्या होता है, ये सूर्य का रंग या तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, उसके तापमान पर डिपेंड करता है। उसके क्या है, जो बाहरवा है ना, पृष्ठ वाला, इसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, और बाहरी तापमान सूर्य का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए जब बहरवा 6000 डिग्री सेल्सियस है तो अंदरवा और ज्यादा होगा। कैसे, जब आप भंटा को, बैगन को भूनते हैं, ब्रिंजल को, तो क्या होता है, बाहर तो थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन बाहर की अपेक्षा अंदरवा कोच देंगे तो हथवा जल जाएगा, अंदर बहुत गर्मी रहती है। इसी प्रकार इसी में क्या होगा, इसमें भी गर्मी बहुत ही अधिक रहेगी। तो क्या होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसमें गर्मी रहेगी। तो जब किसी पदार्थ को 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पे झोंका जाता है, गरमाया जाता है, भूजा जाता है, तो क्या होता है, वो प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिविड वाले पदार्थ को प्लाज्मा कहते हैं। नेटा, खेकार, थूक, बलगम, ये क्या है, बलगम जान रहे हो ना, नेटा, खेकार, वो लिविड वाला, मतलब कि उसको बहाएंगे, जैसे नाक है उसको बहाएंगे तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे बहेगा ना, पहले ऐसे करेगा, ऐसे, फिर और बहाएंगे तो और, जैसे कि वो करता है पुष्पा, तो वो हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत हो जाते हैं। और पदार्थ, ये सूर्य में क्या होता है, मतलब सारे तारे जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं वो लिविड वाले पदार्थ के रूप में रहते हैं। मतलब उसी लिविड वाले पदार्थ को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। और प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में ऊर्जा सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। उसे ही केमिस्ट्री की भाषा में प्लाज्मा कहा जाता है, आयनाइजेशन। जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उसे बिजलियां जो उत्पन्न होती है वही प्लाज्मा होता है। और लोहा को पिघला दीजिए पानी की तरह, वही प्लाज्मा है। तो क्या है, वही प्लाज्मा है। पहले के राजा वही कनवा में पानी डाल देते थे, वह वाला पानी है जो 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे गरमाए हैं। बहुत खतरनाक सजा होती थी। तो क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस हो गया, अंदर वाला ज्यादा हो जाएगा। तो तारे जो होते हैं किस रूप में होते हैं, प्लाज्मा अवस्था में। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। हाइड्रोजन का किसमें संलयन होता है, हीलियम का। तो ये दोनों गैस है। तो ये मत बोलिए कि हाइड्रोजन किस अवस्था में रहते हैं, ये किस अवस्था में रहते हैं, किस
प्लाज्मा अवस्था में। अब देखिए, अब ऐसी भी स्थिति आएगी कि इसका धीरे धीरे क्या होगा, ईंधन खत्म होगा। अब ईंधन खत्म होगा तो क्या होगा, इसका भी ईंधन खत्म होगा। जैसे आप गैस टंकी में क्या होता है, ईंधन भरवाते हैं, गैस भरवाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी भी स्थिति आती है कि वो गैस धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जब क्या होता है, जब गैस एकदम चपक के रहता है तो नीला और चौचक छोटा आकार में बढ़ता है, जिस प्रकार आपका वो गोला वाला रहता है। तो लेकिन जैसे जैसे गैस खत्म होता रहता है, वो क्या होगा, गैस खत्म होने की स्थिति में आपका गैस का आकार जो बढ़ने वाला रहता है, ऐसे ऐसे बढ़ जाता है, का आकारवा बढ़ जाता है और लाल देने लगता है, लाल। तो क्या होगा, अब देखिए इसका क्या होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा क्योंकि ईंधन खत्म हो गया है। तो आपके गैस पर देखेंगे तो क्या होगा, टेढ़ा और बड़ आकार में बढ़ने लगता है। तो ये भी क्या होगा, इस तारे का आकार मतलब सूर्य का आकार भी बढ़ जाएगा। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसीलिए मैं सूर्य को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। ये भी मैं सारे तारे का बता रहा हूँ। तो क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो ये क्या होगा, इसका आकार बढ़ जाएगा। अब इसका आकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसमें ईंधन कम हो जाएगा। आकार बढ़ने के कारण ईंधन कम हो गया है, ईंधन कम हो गया है। अब क्या होगा, ईंधन कम हो गया है तो लाल दिखाई देगा, क्योंकि कम तापमान पर सूर्य तारा लाल दिखाई देता है। तो क्या होगा, ये भी लाल दिखाई देगा। और ये बड़ा आकार में है तो लाल तो है क्या, लाल तो है ही, लेकिन ये बड़ा है तो पहले के मानव को दानव कहा जाता था, क्योंकि मानव थे बहुत ही बड़े, इसीलिए इसको भी लाल दानव कह देते हैं, रेड जाइंट कह देते हैं, रेड जाइंट। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, थोड़ा मोड़ा इसमें क्या है, थोड़ा मोड़ा इधर बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो लाल दानों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। लाल दानों का आकार बड़ा होता है। और यह जो गैसों का बादल है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही निहारिका या नेबुला कहा जाता है। इसे ही निहारिका या नेबुला कहा जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गैसों के बादल को निहारिका या नेबुला कहते हैं। और इसमें आपस में संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है, जिसके कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिससे प्रकाश देने लगता है। तो तारा बन जाता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और इसी के तापमान पर, इसके पृष्ठ तापमान पर क्या, इसके पृष्ठ तापमान पर इसका जो तारा का रंग है निर्भर करता है। पृष्ठ तापमान पर तारों का रंग निर्भर करता है। 6000 डिग्री सेल्सियस है तो सफेद नीला दिखाई देता है, सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस है तो लाल दिखाई देता है। और 6000 से ज्यादा होता है तो सफेद दिखाई देने लगता है। लेकिन बहुत अधिक लाखों में तापमान है तो नीला दिखाई देने लगता है। अंदर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, इसीलिए तारा जो होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है। धीरे धीरे ईंधन खत्म होती रहती है। अब ईंधन खत्म होगा तो ये किस अवस्था में जाए, ईंधन खत्म होता है तो गैस पर देखेंगे कि बढ़ने की जो दर होती है वो बहुत ही क्या होती है, बढ़ होने लगती है, लेबड़ाने लगती है, बढ़ होती है। तो ये क्या बढ़ हो गया था, इसीलिए इसे दानव कहते हैं। और ईंधन खत्म होगा तो लाल हो जाता है, क्योंकि कम तापमान पर सूर्य का रंग या तारों का रंग लाल होता है। अब क्या होगा, अब इसके बाद अब इसमें से छोटा तारा जो निकलता है, क्या इसमें से जो छोटा तारा निकलता है वो क्या होता है, छोटा तारा। इसे देखिए, ये छोटका तारा जो है इसमें जीव का क्या होता है, जीव का थोड़ा सा क्या, इसमें जीव का थोड़ा सा अंश बचेगा, क्या थोड़ा सा अंश, क्योंकि ईंधन और यही कम हो गया, तनी मनी यहू में बचेगा, जीव का थोड़ा सा अंश बचता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि आखिरी सांस लेता है और सोचता है कि हम अच्छा काम किए हैं, हम चले जाएं कहाँ, हम चले जाएं स्वर्ग में। और स्वर्ग इसको दिखाई देता है सफेद सफेद। आप भी जानते हैं कि स्वर्ग जैसे ही नाम लेता है तो कोई लगता है कुर्सी लगा के बैठा हुआ है और सफेद सफेद दिखाई देता है, स्वर्ग होता है, का स्वर्ग होता है। और अंतिम क्या, तनी मनी इसमें ईंधन बचा है, इसीलिए ये क्या होता है, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि जीव का थोड़ा सा अंश बचा है, इसीलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। और ये क्या था, इसे श्वेत वामन कहा जाता है, क्या श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। छोटे तारे क्या, छोटे तारे यह चले जाते हैं, श्वेत वामन दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि तनी मनी इसमें ईंधन बचा हुआ है, इसीलिए इसे जीव का थोड़ा सा अंश लेता है, जीव का क्या, जीव का थोड़ा सा अंश बचा है, इसीलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। अब क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसके ईंधन खत्म हो जाएगा और क्या होगा, ऐसे ही कहेगा हम तो सोचे थे कि हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन देखें तो थोड़ा हम नरक में आ गए। कहा जीव का थोड़ा सा अंश था वो खत्म हो गया, क्या हो गया, काला वामन। जाके देखा वहां तो खाली काला काला दिखाई दे रहा है, का काला वामन, काला वामन, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। क्या
जब छोटे तारे चमकते हैं तो उसे श्वेत वामन कहते हैं, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। लेकिन जब चमकना छोड़ देते हैं तो उसे काला वामन कहते हैं। अब बड़े तारे को देख लेते हैं। अब क्या, अब लाल दामन जब क्या होगा, बड़ा तारा का रूप लेगा, क्या बड़ा तारा का रूप लेगा, तब क्या होगा, देखिए इसे अभिनव तारा कहते हैं या सुपरनोवा कहते हैं। क्या अभिनव तारा कहते हैं या सुपरनोवा कहते हैं। आप एक सुने होंगे गाना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो क्या है, इसके भी दिल के टुकड़े हजार हो जाएंगे, कोई यहाँ गिरे कोई यहाँ गिरेगा, कोई यहाँ गिरेगा कोई यहाँ गिरेगा। तो क्या हुआ, ये न्यूट्रॉन तारा है। क्या ये न्यूट्रॉन तारा है। इसकी आकार जो होती है बड़ा होता है सॉरी, देखिए इसकी आकृति जो होती है वो बड़ी होती है। और पल्सर जो है बाइक जो होती है पल्सर, वो क्या होती है, बहुत अधिक चमकती है, पल्स करती है। पल्स टॉफी खाए हैं, बहुत ही चमक, ग्रीन में होता है, चमकता है। तो क्या होगा, ये चमकता है पल्स। और चुंबकीय क्षमता किसकी अधिक होती है, क्यू फार चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, क्वेसर होता है। तो न्यूट्रॉन तारा का देखिए, ये जो होता है अभिनव तारा कहते हैं इसे। ये क्या है, ये अभिनव तारा है, ठीक है। इसे ये क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। क्या, इसे सुपरनोवा कहते हैं। और इससे टूटा हुआ भाग न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आकृति में बड़ा होता है, जब इसे टूटता है तो इन सभी से क्या होता है, बड़ा होता है। और पल्स वाला क्या होता है, पल्सर जो होता है वो चमकीला होता है। और चुंबकीय क्षमता किसकी अधिक होती है, क्वेसर की होती है। ये क्या होता है, ये विस्फोट कर जाता है, अभिनव तारा या सुपरनोवा विस्फोट कर जाता है, इसीलिए इसे विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। तो विस्फोटक तारा कौन है, अभिनव या सुपरनोवा या अभिनव तारा होता है। और इससे कौन कौन से तारे बनते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, आकृति में बड़ा होता है, पल्सर ये चमकीला होता है, क्वेसर चुंबकीय क्षमता अधिक होती है। लेकिन कब्बो कब्बो किसी भी कंडीशन में क्या होता है, केवल न्यूट्रॉन तारा से ही ब्लैक होल बनता है। क्या, केवल न्यूट्रॉन तारा से ही ब्लैक होल, कब्बो कब्बो क्या होता है, केवल न्यूट्रॉन तारा से ब्लैक होल बनता है। क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है। कभी कभी न्यूट्रॉन तारा से ब्लैक होल बनता है। देखिए कभी कभी न्यूट्रॉन तारा से ब्लैक होल बनता है। देखिए पल्सर से ब्लैक होल नहीं बन सकता है, क्वेसर से ब्लैक होल नहीं बन सकता है। लेकिन यह भी है कि न्यूट्रॉन तारा से तो ब्लैक होल बनता है, लेकिन हमेशा नहीं बनता है, कब्बो कब्बो बनता है। और ये पता है, इसमें देखिए, इसमें ईंधन खुद कम था, जीवाश्म तारा था श्वेत वामन, इसमें चमकना छोड़ दिया काला वामन। इसमें क्या है, थोड़ा सा भी, इसमें भी क्या है, इसमें भी थोड़ा सा है, और इसमें भी थोड़ा सा ईंधन है। लेकिन इसमें क्या है, और कम हो गया। तो जैसे जैसे क्या होती है, कोई जैसे क्या है, आपको मान लीजिए लोहा है, ठीक है, लोहा है, उसे क्या होता है, चपक के झोंक देते हैं, एकदम गर्म कर देते हैं। फिर उसके बाद छोड़ दीजिए 2 घंटा के लिए, एकदम ठंडा से क्या होता है, एकदम कठोर हो जाता है, कठोर हो जाता है। जैसे लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और वो पत्थर का रूप ले लेता है, चट्टानों का लेयर बाय लेयर रूप ले लेता है। इसी प्रकार क्या होगा, इसमें भी ईंधन कम हो रहा है तो लेयर बाय इसमें भी क्या होगा, कम होगा, तो इसका भी घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। जैसे पत्थर का होता है, ठंडा होता है तो उसका घनत्व अधिक हो जाता है। अब ये भी क्या होगा, ठंडा होगा तो आपस में चिपकेगा और बहुत अधिक चिपकेगा, और एकदम क्या होता है, इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि अपने अंदर से ऐसा होल है, ये क्या होता है, उसमें से एक भी प्रकाश नहीं जाने देता है, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। और ये क्या होती है, दुनिया के सबसे अधिक घनत्व तो इसी का होता है। 1 चम्मच का भार 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। किसी के ऊपर फेंक देंगे तो जमीनिया छेद करके अंदर लेके चला जाएगा, ऊपर से निकलेगा मैग्मा। अगर ये डोल रहा है ब्रह्मांड में ना, सामने पृथ्वी आ जाएगी, छेद करके निकल जाएगा, तो 700 डिग्री सेल्सियस का क्या निकलेगा, लावा। हम लोग ऐसे किडनी होलो फेफड़ा कुल दिखाई देगा, बहुत खतरनाक है ये। तो दुनिया का सबसे अधिक घनत्व किसका है, ब्लैक होल का है। इसकी ये क्या है, ब्लैक होल है, और इसका घनत्व बहुत ही अधिक है। ये केवल न्यूट्रॉन तारा से ही बनता है, लेकिन कबो कबो बनता है, हमेशा नहीं बनता है। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं कि सूर्य से ये जो है, अब ये छोटा है तो कितना छोटा है, और ये बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो देखिए, सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का देखिए, सूर्य का द्रव्यमान का 1.44, देखिए 1.5 गुना और 1.4 लगभग बराबर ही है,
थोड़ा मोड़ा का अंतर है तो 1.44, तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से बड़ा या नहीं, देखिए सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 के छोटा या बराबर होगा, क्या छोटा या बराबर होगा, तो ये क्या होता है, इस श्वेत वामन ब्लैक वामन मतलब छोटका तारे में जाता है, लेकिन सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से बड़ा होगा, क्या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से बड़ा होगा तो ये बड़े तारे में जाएंगे, और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 के छोटा या बराबर होगा तो ये क्या आ जाएगा, छोटे तारे में जाएंगे। ठीक है, हाँ। ये दिया कौन था, ये जो है सूर्य का द्रव्यमान है, किसका है, सूर्य का, एज फार सन सूर्य का द्रव्यमान है। ठीक है, ये दिया कौन था, ये दिए थे भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर। इसीलिए सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो पूछा गया है चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और ब्लैक होल का भी खोज किसने किया था, एस चंद्रशेखर साहब ने ही किया था, भारतीय वैज्ञानिक। तो देखिए हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि टोटल जो तारे हैं वो 100 × 100 अरब हैं, और तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना ही प्रकाश होता है। ये तारा बनने से पहले क्या होता है, तारा बनने से पहले इसमें जो होता है गैसों का बादल होता है, निहारिका कहते हैं या नेबुला कहा जाता है, और आपस में संलयन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन का इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है, और इसका संलयन हाइड्रोजन से हीलियम में हो जाता है, और ये इस ऊष्मा देने लगती है, और ऊष्मा देने के साथ साथ ऊष्मा कारण प्रकाश देने लगता है, जिससे तारा बन जाता है। और बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। अब क्या होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसका जो रंग होता है उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करने लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस है तो वो क्या होता है, लाल दिखाई देने लगता है। 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो सफेद दिखाई देने लगता है, लेकिन बहुत ही लाखों में तापमान हो जाता है तो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देने लगता है। अंदर का तापमान बहुत ही अधिक होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से किसी भी पदार्थ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो उसे प्लाज्मा अवस्था वाला कहा जाता है। और मतलब सूर्य क्या है, प्लाज्मा अवस्था वाला है, और सभी तारे क्या है, प्लाज्मा अवस्था में ही होते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या होगा, इसका आकार ये देखिए, ईंधन अब धीरे धीरे ईंधन खत्म होगा तो लाल क्या होता है, लाल बढ़ने लगता है जैसे गैस वाला होता है, और इसकी आकृति बड़ी हो जाती है, जैसे गैस का भभकने लगता है, बड़ा हो जाता है। और क्या होता है, इसे ही बड़ा हो जाता है तो पहले के मानव को बड़े होते थे इसीलिए दानव कहा जाता था, तो लाल दानव हो जाएगा। और सूर्य का द्रव्यमान 1.44 से 4 के बड़ा या बराबर होगा, और छोटा या बराबर होगा तो इसमें जाएगा छोटे में। सूर्य जब थोड़ा क्या होता है, छोटे तारे चमकते हैं तो क्या होता है, उसे श्वेत वामन कहते हैं, लेकिन चमकना छोड़ देते हैं तो काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। वामन में तो बौना। ये क्या होगा, जब बड़े तारे होते हैं सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से बड़े आकार वाले जो होंगे वो अभिनव तारा में जाएंगे। तो अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है, अभिनव तारा को ही सुपरनोवा कहा जाता है जब ये विस्फोट कर जाते हैं, क्योंकि ये विस्फोट कर जाते हैं। न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर न्यूट्रॉन आकार में बड़े होते हैं, पल्सर चमकते हैं, और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षमता इसकी अधिक होती है। अब क्या होगा, ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल उसका घनत्व तो बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। और कि इसकी खोज किसने की है, एस चंद्रशेखर साहब ने किए हैं। और चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 को ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद।